भक्तगणों, आज आपको वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड से सुग्रीव का श्री रामचंद्र जी को बाली के साथ अपने बैर होने का कारण बताना, यह कथा आज वाल्मीकि रामायण में सुनाऊंगा। आप ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। सुनिए। रघुनंदन, बाली मेरे बड़े भाई हैं। उनमें शत्रु का सार करने की शक्ति है। मेरे पिता ऋषि रजा उनको बहुत मानते थे। बैर से पहले मेरे मन में भी उनके प्रति आदर का भाव था। पिता की मृत्यु के पश्चात मंत्रियों ने उन्हें ज्येष्ठ समझकर वानरों का राजा बनाया। वे सबको बड़े प्रिय थे, इसीलिए किष्किंधा के राज्य पर प्रतिष्ठित किए गए थे। वे पितामहों के विशाल राज्य का शासन करने लगे और मैं हर समय विनित भाव से दास की भांति उनकी सेवा में रहने लगा। उन दिनों मायावी नामक एक तेजस्वी दानव रहता था, जो मय दानव का पुत्र और दुंदुभि का बड़ा भाई था। उसके साथ बाली का स्त्री के कारण बहुत बड़ा बैर हो गया था। एक दिन आधी रात के समय जब सब लोग सो गए, मायावी किष्किंधापुरी के दरवाजे पर आया और क्रोध से भरकर गर्जने तथा बाली को युद्ध के लिए ललकारने लगा। उस समय मेरे भाई सो रहे थे। उसका भैरवनाद सुनकर उनकी नींद खुल गई। उनसे उस राक्षस की ललकार सही नहीं गई, अतः वे तत्काल वेगपूर्वक घर से निकले। जब वे क्रोध करके उस श्रेष्ठ असुर को मारने के लिए निकले, उस समय मैंने तथा अंतपुर की स्त्रियों ने पैरों पड़कर उन्हें जाने से रोका, परंतु महाबली बाली हम सबको हटाकर निकल पड़े। तब मैं भी सनेवश बाली के साथ ही बाहर निकला। उस असुर ने मेरे भाई को देखा तथा कुछ दूर पर खड़े हुए मेरे ऊपर भी उसकी दृष्टि पड़ी। फिर तो वह भय से थरा उठा और बड़े जोर से भागा। उसके भयभीत होकर भागने पर हम दोनों भाइयों ने बड़ी तेजी के साथ उसका पीछा किया। उस समय उदित हुए चंद्रमा ने हमारे मार्ग को भी प्रकाशित कर दिया था। आगे जाने पर धरती में एक बहुत बड़ा बिल था, जो घास घूस से ढका हुआ था। उसमें प्रवेश करना अत्यंत कठिन था। वह असुर बड़े वेग से उस बिल में जा घुसा। वहां पहुंचकर हम दोनों ठहर गए। शत्रु को बिल के अंदर घुसा देख बाली के क्रोध की सीमा न रही। उनकी सारी इंद्रियां शुद्ध हो उठी और वे मुझसे इस प्रकार बोले, सुग्रीव, जब तक मैं इस बिल के भीतर प्रवेश करके युद्ध में शत्रु को मारता हूं, तब तक तुम आज इसके दरवाजे पर सावधानी से खड़े रहो। यह बात सुनकर मैंने शत्रुओं को संताप देने वाले बाली से स्वयं भी साथ चलने के लिए प्रार्थना की, किंतु वे अपने चरणों की सौगंध दिलाकर अकेले ही बिल में घुसे। बिल के भीतर गए हुए उन्हें 1 साल से अधिक समय बीत गया और बिल के दरवाजे पर खड़े खड़े मेरा भी उतना ही समय निकल गया। जब इतने दिनों तक मुझे भाई का दर्शन नहीं हुआ, तब मैंने समझा कि मेरा भाई इस गुफा में ही कहीं खो गए।
उस समय भ्रात स्नेह के कारण मेरा हृदय व्याकुल हो उठा। मेरे मन में उनके मारे जाने की शंका होने लगी। तदनंतर दीर्घकाल के पश्चात उस बिल में सहसा फैन सहित खून की धारा निकली। उसे देखकर मैं बहुत दुखी हो गया। इतने ही में गरजते हुए असुरों की आवाज भी मेरे कानों में पड़ी। युद्ध में लगे हुए मेरे बड़े भाई भी गर्जना कर रहे थे, किंतु उनकी आवाज मैं नहीं सुन सका। इन सब चिन्हों को देखकर बुद्धि द्वारा विचार करने पर मैं इस निश्चय पर पहुंचा कि मेरे बड़े भाई मारे गए। फिर तो उस गुफा के दरवाजे पर मैंने पर्वत के समान एक पत्थर की चट्टान रख दी और उससे बंद करके भाई को जलाजली दे शोक से व्याकुल हो मैं किष्किंधापुरी में लौट आया सके। यदि मैं इस यथार्थ बात को छिपा रहा था, तथापि मंत्रियों ने यत्न करके सुन लिया। तब उन सब ने मिलकर मुझे राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। रघुनंदन, मैं न्यायपूर्वक राज्य का संचालन करने लगा। इसी समय अपने शत्रुभूत उस दानव को मारकर वानरराज बाली घर लौटे। लौटने पर मुझे राज्य पर अभिषिक्त हुआ देख उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। मेरे मंत्रियों को उन्होंने कैद कर लिया और उन्हें कठोर बातें सुनाई। रघुवीर, यदि भी मैं स्वयं भी उस पापी को कैद करने में समर्थ था, तो भी भाई के प्रति गुरु भाव होने के कारण मेरी बुद्धि में ऐसा विचार नहीं हुआ। इस प्रकार शत्रु का वध करके मेरे भाई ने उस समय नगर में प्रवेश किया। उन महात्मा का सम्मान करते हुए मैंने यथोचित रूप से उनके चरणों में मस्तक झुकाया, तो भी उन्होंने प्रशंसित से मुझे आशीर्वाद नहीं दिया। प्रभु, मैंने भाई के सामने झुककर अपने मस्तक के मुकुट से उनके दोनों चरणों का स्पर्श किया, तो भी क्रोध के कारण बाली मुझ पर प्रश्न नहीं हुआ। इस प्रकार बाली निर्मित आश्री रामायण आदि काव्य किष्किंधा कांड में नवासर पूरा हुआ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।